तो लास्ट कुछ वीडियोस में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है, हमने रेजिस्टर्स के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है। तो अगर आपके पास अभी एक से ज़्यादा रेजिस्टर्स हैं, उनको अगर आपको सर्किट में लगाने का, तो डिफरेंट तरीके, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप सर्किट में रेजिस्टर्स को लगा सकते हो, ठीक है। तो दो बहुत पॉपुलर कॉमन तरीके हैं, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो किसके बराबर होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब अगर आपके पास एक सर्किट है जिसमें आपके पास एक से ज़्यादा रेजिस्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो रेजिस्टर्स हैं, तो उस सर्किट में इन दो रेजिस्टर्स को हटा के एक रेजिस्टर डालूं ताकि इफेक्ट जो है इन दो रेजिस्टर्स का और इस एक रेजिस्टर का सेम हो, तो इस रेजिस्टर को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टर बोलते हैं। आज देखेंगे कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये किसके बराबर होगी, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे सीरीज कॉम्बिनेशन में आप क्या करते हो, जो आपके पास रेजिस्टर्स हैं उनको आप एक के बाद एक कंबाइन करते हो, एक के बाद एक लगाते हो आप। फॉर एग्जाम्पल सर्दियों में आप क्या करते होंगे, फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक टी शर्ट या शर्ट डाली होगी, उसके ऊपर आप एक स्वेटर डाल लेते होंगे, उसके ऊपर आप एक शॉल ले लेते होंगे, राइट। तो आप एक के बाद एक गर्म कपड़े डाल रहे हो, यानी आप सीरीज में कपड़े ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन जिसमें आप रेजिस्टर्स एक के बाद एक ऐड करोगे, कंबाइन करोगे, उसको क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी पहचान या फिर निशानी सीरीज कॉम्बिनेशन की ये है कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट के पास हमेशा हमेशा खाली एक ही रास्ता रहेगा। कभी भी उसके पास ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी जब उसको दो रास्ते मिल रहे हों और उसको चूज करना पड़े कि भाई यहां जाए कि यहां जाए, ऐसा कभी नहीं होने वाला। और ये सीरीज कॉम्बिनेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसको आप कहीं पे टैटू वैटू करवा लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको याद रख सकते हैं तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में बड़ी मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास एक एग्जांपल जहां पे हमारे पास तीन रेजिस्टर जो हैं R1, R2 और R3, ये एक के बाद एक जुड़े हुए हैं, यानी कि सीरीज में हैं। जैसे आप देख सकते हो कि भाई यहां पे करंट के पास एक ही रास्ता है, खाली एक ही रास्ता है चलने के लिए, मूव करने के लिए। किसी भी पॉइंट पे यहां पे आप देख सकते हैं कि भाई करंट के पास ऐसी सिचुएशन नहीं आ रही कि उसके पास उसको दो रास्ते मिल रहे हो और उसको डिसाइड करना पड़े कि भाई यहां जाऊं कि वहां जाऊं, ऐसी बात नहीं है। खाली एक ही रास्ता, उसके पास चॉइस ही नहीं है कोई, राइट। तो अब अगर हम बोल रहे हैं कि भाई करंट के पास एक ही रास्ता है मूव करने के लिए, इसका मतलब क्या है, करंट क्या होती है, चार्ज के फ्लो को करंट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि भाई चार्ज को चलने के लिए एक ही रास्ता, इसका मतलब क्या है कि भाई चार्ज को आप कहीं पे भी पकड़ोगे आपको सेम चार्ज मिलेगा, क्योंकि चार्ज कंजर्व रहता है, चार्ज खुद ब खुद गायब नहीं हो जाएगा या फिर बाहर से कहीं से ज़्यादा चार्ज नहीं आ जाएगा, चार्ज कंजर्व रहेगा, मतलब करंट हर पॉइंट पे सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल दो बंदे किसी गली में एंटर करते हैं, उस गली में खाली एक ही रास्ता है, किसी भी पॉइंट पे वो गली किसी और गली में जाके नहीं मिलती है, खाली एक ही रास्ता है, राइट। तो अब आप उन दो आदमी को गली में कहीं पे भी पकड़ोगे वो दो के दो ही मिलेंगे आपको, दो का एक नहीं बन जाएगा या फिर दो के चार नहीं बन जाएंगे। इस तरह से अगर आपके पास चार्ज कंजर्व है हर पॉइंट पे, इसका मतलब क्या है कि आपके पास हर पॉइंट पे करंट हर एक पॉइंट पे सेम होगी, यानी जितनी करंट R1 से गुजर रही है सेम करंट होगी, जितनी R2 से गुजर रही है उतनी करंट R3 से गुजर रही है। और ये सीरीज कॉम्बिनेशन की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होती है आपकी वो हर पॉइंट पे सेम होती है, ठीक है। तो अब अज्यूम करते हैं कि इस बैटरी के पोटेंशियल V के कारण इस सर्किट में करंट कितनी है, I है। तो हमने देखा कि भाई जो I करंट है, R1 से भी I करंट गुजरेगी, R2 से भी I गुजरेगी और R3 से भी I करंट गुजरेगी, ठीक है। तो अब अगर इस R1 से I करंट गुजर रही है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, लेट्स अज्यूम करते हैं उसको V1 है, यहाँ पे V2 है और यहाँ पे कितना है, V3 है। अगर इन तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को आप जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो किसके बराबर होना चाहिए, वो होना चाहिए इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। तो जो V यहाँ पे वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब अगर I करंट यहाँ से गुजर रही है तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, IR1, V1 IR1 के बराबर होगा। सिमिलरली V2 किसके बराबर होगा, IR2 और V3 IR3, जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब अगर क्या करता हूँ मैं इन तीन रेजिस्टर को हटा के इसकी जगह मैं एक सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टर डालता हूँ यहाँ पे, जिसका इफेक्ट जो है इन तीन रेजिस्टर के बराबर है, उसकी रेजिस्टेंस को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ I के साथ, वो क्या देगी मेरे को, वो देगी मेरे को ये वोल्टेज V, वो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। दोनों तरफ से I कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर आएगी आपके पास, R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। तो यहाँ पे हमने तीन रेजिस्टर का केस देखा, ठीक है, जो सीरीज में कनेक्टेड है। आपके पास तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सेम प्रिंसिपल अप्लाई करने का, आप सबकी जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उसको आपको जमा करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की निकालने के लिए या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहाँ पे 5 5 5 होता है तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाती है सर्किट की, 15 ओम्स हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ता हूँ, ऐड करता हूँ, तो जो सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और ये जायज़ सी बात होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात होनी चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक आदमी है जो इस गली के इस तरफ से इस तरफ जाने का जिसको, और गली में खाली एक ही रास्ता है, खाली ये वाला रास्ता, ठीक है। अब पहले केस में क्या करता हूँ, उसके रास्ते में यहाँ पे पत्थर फेंक देता हूँ। दूसरे केस में यहाँ पे पत्थर तो है ही है, लेकिन कुछ दूरी पे और मैं थोड़ी और पत्थर फेंक देता हूँ। तो जिसके पास रास्ता एक ही है, सेकंड वाले केस में उसको ज्यादा रुकाव ऑफर होगा चलने में, राइट। तो ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे हमने देखा कि भाई एक दो चीज को अगर ख्याल में रखो तो सीरीज कॉम्बिनेशन कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होता है जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन इकट्ठे सर्किट में आ जाते हैं तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो बड़ी इंट्यूटिव नहीं है, जो कॉमन सेंस लगा के आप पता नहीं कर सकते, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो हमने क्या डिसाइड किया कि भाई इस वीडियो के बाद एक और वीडियो करेंगे जिसमें हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं 2-3 सिंपल वीडियोस बनाऊंगा जिसमें सिंपल सर्किट सीरीज और पैरेलल यूज़ करके आपसे कुछ सिंपल सवाल पूछे जाएंगे कि भाई कौन से बल्ब या कौन सा बल्ब ज़्यादा रोशनी कर रहा है, ठीक है। और आप उनको देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप आंसर करोगे उनको सही ढंग से तो जो सच में जो थोड़ी थोड़ी बारीक बातें हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो आप अच्छी तरह से समझ पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।